नमस्कार, न्यूज एजुकेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु कुमार आपके साथ। साथियों, आज हम मौजूद हैं रोहतास ज़िला के दरिहट में। एक और आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ विधिवत कार्य किया जा रहा है और जानते हैं क्या बनाया जा रहा है। यहाँ पर बनाया जा रहा है यज्ञशाला। यहाँ पर विगत कुछ ही दिनों के अंदर जो है यहाँ पर अनुष्ठान को ठान लिया गया है और भव्य और बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महाविराट महारुद्र यज्ञ का यह लगभग 11 दिवसीय यज्ञ होगा। इसमें दूर दूर से भारत के कई विभिन्न धर्म स्थलियों से बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन होगा और इस बीच यहाँ पर कई राजनीतिक नेताएं भी पहुँचेंगे प्रवचन को सुनने के लिए। तो हम महोदयों से आग्रह करना चाहेंगे कि जीवन के धन्य बनाने के लिए और काफ़ी सारी इस वर्तमान समय में अपने आप में एक धार्मिक भावना को उत्पन्न करने के लिए आप भी इस अनुष्ठान में पहुँचिए। और हम कैमरामैन महोदय से आगे थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास किया जाए। सौंदर्यीकरण को लेकर एक और यहाँ पर देखा जाए भव्य जो पोखरा था, पोखरा काफ़ी दिन से यहाँ पर तो इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन जो महोदय जानते हैं अब क्या हुआ है। साफ सफाई के साथ सौंदर्यीकरण कहा जाए, इसके जीर्णोद्धार के जो काम है यहाँ पर जनप्रतिनिधियों एवं लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। और ये जो प्रांगण है राम प्यारी बालिका उच्च जो विद्यालय है उसका प्रांगण, इसमें कई विद्यालय भी हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा और जो संस्कृति का सौहार्द है यहाँ पर देखा जा सकता है। और काफ़ी दिनों से यहाँ पर पूर्व से ही यज्ञ का जो आयोजन है वो होता रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर हम बात करने का कोशिश करेंगे। इसलिए को आगर करेंगे, लगातार काम जो है वो चल रही है यज्ञ मंडप का और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक बाबा जी उनसे नाम, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह। अच्छा सुभाष भाई, ये बताया जाए कि यज्ञ हो रहा है, कारण क्या है होने का? यज्ञ हो रहा है शांति के लिए हो रहा है, सौंदर्यीकरण के लिए हो रहा है। अच्छा, क्या शांति चाहिए आपको? शांति से आम जनता में शांति चाहिए, शांति से हो रहा है। देखिए, तो यज्ञ जो होता है महोदय विश्व शांति के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो मेन मकसद होता है एक दूसरे में शांति का भावना को उत्पन्न करना और स्वास्थ्य का जो होता है कि सब लोग निरोग रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के कारण से इसको किया जाता है। तो लगातार अन्य लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत पाल। अच्छा श्रीकांत भैया, बताया जाए कि यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से लगभग तैयारियाँ भी चल रही हैं और इस पीछे अनुमान है कि काफ़ी संत महात्मा पहुँचने वाले। तो क्या आपको लगता है और कैसा यहाँ के जो जनमानस का सहयोग है किस प्रकार है? बहुत बढ़िया है और बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत बड़े बड़े विद्वान के यहाँ आगमन होने जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़े विद्वान हमारे हैं बाबा जिगर स्वामी जी भी यहाँ पधार रहे हैं 10 तारीख को। और तो आपको बहुत बड़े बड़े संत आ रहे अन्य हैं, संत भी आने वाले हैं। तो बताया जाए कि कहा जाता है और सरकार महोदय यहाँ जो मेला बाजार लगेगा उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा व्यवस्था किए हुए हैं। यहाँ पर चिड़िया घर बना रहा है, झुला रहा है, रासलीला रामलीला का भी व्यवस्था किया गया है जग समिति की ओर से। बहुत बड़े भव्य पैमाने पर जग हो रही है, बहुत बड़े और विराट रूप में यह यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस यज्ञ में कई संत महात्मा का आगमन होने जा रहा है और साथ ही साथ लक्ष्मी प्रपंच जी और स्वामी महाराज भी कुछ समय के लिए यहाँ पर आएंगे और भक्तों को अपने वचनों से सुसज्जित करने का काम करेंगे। आइए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर संतों का आगमन होने जा रहा है और यह अनुमान है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई? ये व्यवस्था तैयारी जोरों पे है और लगभग तैयारी 2 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको ये बता दें कि ये दरिहट में जग की बहुत पुरानी परंपरा रही। 80 के दशक से ही यहाँ जग प्रारंभ हुआ था। उस समय हमारे यहाँ वासुदेव नारायण के बहुत बड़ा समाजसेवी गाँव के थे, उनके नेतृत्व में जग का शुभारंभ हुआ और लगभग 18-19 साल हुआ। बीच में कुछ गैपिंग था, लेकिन कोविड के बाद हम लोग यहाँ के लोगों की इच्छा हुई कि पूरा जग होना चाहिए और भव्य जग का आयोजन किया जा रहा है। जो 1 जून का जल यात्रा है, शोभा यात्रा है और 11 दिन तक चलेगा। 11 दिन से समाप्त होगा। इस बीच में बहुत सारे संत महात्मा विद्वान का आगमन होगा, जिसमें जिगर स्वामी जी का 10 तारीख को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ कार्यक्रम है। इसके अलावा इसमें संगीतमय कथावाचक ब्रजकिशोर शास्त्री जी जो प्रयागराज के हैं आने वाले हैं और जग के महंत के रूप में गंगलिया बाबा के शिष्य प्रेम शंकर दास जी का भी यहाँ आगमन होगा और उन्हीं के नेतृत्व में यह जग हो रहा है। वैसे तो और भी बहुत सारे विदुषी साध्वी लोग का आगमन होगा। महिला का कथावाचक भी यहाँ आने वाली है, सबका कार्यक्रम सुनियोजित किया गया है और हम ये आपके माध्यम से अपील करेंगे
कि जग में जो भी धर्मावलंबी महिला पुरुष जो भी हैं वो यहाँ पे उनका स्वागत है, अभिनंदन है और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और जग को सफल इसकी सुरक्षा की जो दृष्टिकोण है, एक और सड़क मार्ग होता है और राजकीय राजमार्ग है, काफ़ी अभी आवागमन इस पर ज़्यादा रहता है, तो क्या इसको बाधित किया जाएगा कि इसमें कुछ उपाय निकाला जाएगा? नहीं, इसके लिए हम लोग पुलिस प्रशासन को एक आवेदन देकर इसको सूचना दे दिया है और हमारे यज्ञ समिति के वॉलंटियर जो हैं जो क्षेत्र यज्ञ का क्षेत्र है इसमें वो सक्रिय रूप से काम करेंगे। प्रशासन का भी इसमें सहयोग हम लोग को मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग सूचना देंगे। प्रशासन का भी सहयोग मिलने वाला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ जैसे जो कार्यक्रम होते हैं महोदय उस पर लोगों का काफ़ी जमावड़ा लगता है और इसमें देख सकते हैं कि महोदय हम जानना चाहते हैं कि इसको सुसज्जित किया जाता है, इसका क्या यज्ञ से संबंध है? ये बहुत ये हम कहेंगे कि आदिकाल से है, क्योंकि हम लोग का भी उम्र हुआ और हम लोग से बहुत पहले का ये तालाब का निर्माण हुआ है। हम समझते हैं कि राम जानकी मंदिर के निर्माण काल में ही इस तालाब का निर्माण किया गया था, लेकिन बरसों से मरम्मती नहीं होने के कारण ये क्षीण अवस्था में था। लेकिन ये कहेंगे कि एक तरह का सौभाग्य है कि जब के समय ही ये मुखिया के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है और निर्माण जैसा कि आप देख सकते हैं कि निर्माण अंतिम अवस्था में है। 1-2 दिन में पुनः इसका निर्माण हो जाएगा। इसमें जल जो है पूरा लबालब रहेगा और एक सुंदर रमणीय भव्य दिखेगा। भव्यता और प्रसन्नता दोनों एक साथ बरकरार रहेंगी। तो एक बीच हम देखना चाहेंगे, थोड़ा सा आइए महोदय इधर दिखाने का प्रयास कीजिए और हम जानेंगे कि ये जो बनाया जा रहा है बहुत ही जल्द पूर्ण होगा। तो इसके लिए माननीय मुखिया जी को हम धन्यवाद भी देने की बात हम अभी कहना चाहेंगे महोदय, जितना दिन से न बना वो क्या कारण था, भगवान मालिक है, लेकिन यह जब बन रहा है तो सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है वो बरकरार रखना चाहिए। और इसलिए से हम जानना चाहेंगे कि जो मौसम आ रहा है इसमें बारिशें भी होंगी, इसमें तूफान भी चलेगा और कई सारी चीज़ें रहेंगी, तो इसलिए से उसको लेकर क्या तैयारियाँ की? बरसात को लेकर अभी तो मतलब अगले साल में बरसात से पहले चारों तरफ का मतलब ये जो हो रहा है घाट का निर्माण चारों तरफ से मैं करवाना चाहता हूँ, करवा दूंगा जी, लेकिन अब अगला साल हो जाए। नहीं, जो पंडाल को अगर लेकर बात किया जाए कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और बारिश होती है तो उसमें क्या व्यवस्था? वाटर प्रूफ पंडाल लग रहा है, वाटर प्रूफ पंडाल लग रहा है, आराम से सिर्फ से आदमी रहेंगे उसमें और अपना कथा का आनंद लेना है या कुछ सीखना है। ऐसे ऐसे जग से सीखना चाहिए और हम आग्रह करना चाहेंगे अपने ज़िले के महान अधिकारी एवं खूबसूरत नेताओं से कि आप लोग थोड़ा आइए, क्योंकि जो आप लोग का मन में जो बसा रहता है ना, इसको हो सकता है कि जग में आने से थोड़ा बहुत दूर हो जाए महोदय, क्योंकि अगर वो आपके अंदर चीज़ चला जाएगा तो हमको ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी सुधर जाइएगा, सुधर के कुछ विकास का काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप कुछ करने वाले हैं नहीं, तो कुछ सीखा कीजिए। और दरियट एक बहुत ही सुसज्जित गाँव है और साथ ही साथ बता दें कि वही दरियट है जो आज से कोरोना के काल में राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया था। स्थितियाँ काफ़ी धूमिल थी और वो समय ही था कि पूरा देश में स्थिति काफ़ी था, लेकिन अब की बार जो सुधार हुआ है उसको लेकर हुई कहीं ना कहीं भगवान का कहा जाए धन्यवाद ज्ञापन है और आगे की यहाँ के लोगों की कामना है कि मेरा दरियट हमेशा सुसज्जित रहे। तो लगातार है और हम आग्रह करना चाहेंगे धर्मानुरागियों से कि कृपया कर आप लोग भी आइए और यहाँ के जो स्थिति है उसको दर्शन कीजिए और उससे लाभान्वित हुए। तो तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।